नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। समर्पण समाज गौरव 2025 अवार्ड समारोह। पूरी समर्पण संस्था की टीम उत्साह, उमंग और जज्बे के साथ तैयारी में लगी हुई है। आज मैं फिर ये पोस्टर लेके आया हूँ जो गेस्ट का पोस्टर है। इससे पहले 2-3 वीडियो बन चुके हैं। गेस्ट सारे फाइनल हो चुके हैं और मैं ग्रुप पे भी इस पोस्टर को मैंने अपलोड कर दिया है। ये आज का जो वीडियो है अवार्डीज के लिए भी, हमारे माननीय अतिथि आएंगे उनके लिए भी, और संस्था से जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सभी सदस्यों के लिए भी, संस्था पदाधिकारियों के लिए भी, सबके लिए दिशा निर्देश होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लंबा वीडियो बनता है, बातें ज़्यादा होती है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइबर और बेल आइकन का बटन भी आप दबा दें, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, देख के छोड़ देते हैं। तो सब्सक्राइब आप पहले कीजिए। समर्पण समाज गौरव 2025 अवार्ड समारोह पिछले 2-3 महीने से तैयारी चल रही है। पूरे देश से हमने 44 लोगों का चयन किया है 16 कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरीज हैं, समाज सेवा में 10, शिक्षा में 3, अलग अलग जो आविष्कार में 1, ऐसे करके टोटल हमने 44 लोगों का चयन किया है जो समाज में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, इस भारत को बड़ा भारत बना रहे हैं। तो ये चयन के बाद पहले तो हमने सबसे नॉमिनेशंस लिए थे, नॉमिनेशन के बाद चयन किया, चयन करने के बाद अब सबकी डॉक्यूमेंट्रीज हमने बनाई है। वो डॉक्यूमेंट्री वहाँ एलईडी पे हम पहले दिखाएंगे, उसके बाद अवार्ड करेंगे। वो भी बन चुकी है और अवार्ड सर्टिफिकेट भी तैयार हो रहे हैं, वो पैरेलल काम चल रहा है। गेस्ट का फाइनल करना था, तो गेस्ट का फाइनल भी अब कौन कौन गेस्ट आएंगे इसमें, वो भी फाइनल हो चुका है। तो गेस्ट में आप सबको पता है, पहले से ही अनाउंस है, राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब करेंगे, जो सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हैं, और उनके साथ अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर नीरज के पवन साहब हैं, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं राजस्थान के, और पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल साहब, जो पिपलांतरी राजसमंद के हैं, पूर्व सरपंच हैं और उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिली है, वो अति विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे। इसी तरीके से संस्था के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनका हमेशा संस्था में योगदान रहता है, उनके आशीर्वादों से संस्था चल रही है, वो विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। और कुछ विशिष्ट अतिथि हैं, 7 विशिष्ट अतिथि हैं, 3 विशेष आमंत्रित अतिथि हैं, 4 हमारे डायमंड स्पॉन्सर अतिथि हैं, क्योंकि सारा खेल डायमंड स्पॉन्सर अतिथियों के ऊपर ही चलता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोग्राम में काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ये इनका भाषण तो दुनिया ही दे रही है, ज्ञान तो सब जगह फैला हुआ खूब है, व्हाट्सएप पे भी अच्छा ज्ञान मिल जाता है पढ़ने को, लेकिन महत्व तो कर्म का है। तो इन लोगों के जो सपोर्ट से ये कार्यक्रम सफल होगा, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता है, सारे काम कहीं न कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे 4 डायमंड स्पॉन्सर अतिथि हैं, इसके साथ ही 2 गोल्ड स्पॉन्सर अतिथि हैं और 3 वीआईपी अतिथि हैं। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अतिथि का हमने पूरा सेटअप ग्रुप पे डाल दिया है। और गौरव शर्मा जी हैं, जो दूरदर्शन में समाचार वाचक भी हैं, कला एवं संस्कृति कर्मी हैं, बहुत ही मधुर आवाज़ के धनी हैं। आप सबकी जो वीडियो है वो उन्हीं की आवाज़ में तैयार की हुई है। स्टूडियो में हमने पूरा पहले इसका वॉइस ओवर तैयार करवाया था सबकी डॉक्यूमेंट्रीज का, फिर वॉइस ओवर के बाद में उनके साथ आपकी फ़ोटोज़ लगाकर डॉक्यूमेंट्री तैयार की। तो ये वॉइस ओवर में हमारे गौरव शर्मा जी की आवाज़ है। ये संचालन जो है इसका, एंकरिंग जो करेंगे वो गौरव शर्मा जी करेंगे, और पूरी संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो सब होस्ट में आपके साथ रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में एजेंडा मैंने तैयार कर दिया मिनट टू मिनट। 10 बजे से लेके 2 बजे तक, फिक्स 10 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा। मैंने अध्यक्षता वालों को भी कहा है, मंत्री जी हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा है,
और जो गेस्ट जितने भी हैं सब हम 10 बजे चालू कर दें। हो सकता है चीफ गेस्ट इतने बड़े पद पे हैं, बहुत व्यवस्थाएँ रहती है, तो हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन वो नहीं भी आते हैं, तो भी हम 10 बजे दीप प्रज्वलन हमारे इतने सारे अतिथियों में कोई भी आ जाता है, तो हम चालू कर ही देते हैं। क्योंकि एजेंडा गड़बड़ा जाता है यदि थोड़ा लेट कर देते हैं कार्यक्रम को तो फिक्स 10 बजे ही लोग कहते हैं साहब 10 बजे का टाइम है, कितने बजे आना है? आना ही 10 बजे है, 10 बजे ही चालू कर देंगे। क्योंकि जो अवार्डीज़ हैं, अवार्डीज़ से सबसे पहले मैं क्योंकि अलग-अलग निवेदन करूँगा, सबसे पहले मैं अवार्डीज़ से निवेदन कर देता हूँ, 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में अवार्डीज़ का रजिस्ट्रेशन रहेगा और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। आप रजिस्ट्रेशन कराएँ, नाश्ते करें, 10 बजे नाश्ता बंद कर देंगे। तो आप यदि जल्दी आते हैं तो नाश्ता भी कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको कार्ड देंगे, वो कार्ड अपने गले में लगाइए। अंदर जो हॉल में बैठने की व्यवस्था जो हमारे वॉलंटियर्स करेंगे, उस हिसाब से आपको बैठना है। कई अवार्डीज़ का ऐसे भी फ़ोन आ रहा है, साहब मेरा कितने बजे नंबर आएगा, मैं उसी समय आऊँ। तो हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा संस्था के बारे में भी जान लीजिए। व्यस्त हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ा काम है, लेकिन आप संस्था के बारे में थोड़ा-सा बैठेंगे, देखेंगे संस्था क्या करती है, पिछले 16 साल से हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझ में तब आएगा जब आप कार्यक्रम को पूरा अटेंड करेंगे। तो आप जितना हो सके मैक्सिमम अटेंड कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बाकी जो बाहर से आ रहे हैं, हमारे अदर स्टेट से आ रहे हैं, वो तो खैर पूरे 4 घंटे का कार्यक्रम अटेंड करेंगे ही और इस कार्यक्रम के बाद में सभी के लिए लंच की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था वो कोई भी जो भी अ, उसमें पार्टिसिपेंट होंगे सभी के लिए है, अवार्डीज़ के लिए भी है, तो हमारे संस्था के प्रत्येक से अप्रत्यक्ष रूम में किसी भी रूम में जो वैसे पब्लिक इंटरेस्ट में भी कोई अटेंड कर रहे हैं, सबको लिए खाने की व्यवस्था हमने रखी है। कोई पूछ रहे साथी मेरे कि साहब कितने मेरे दोस्तों को ले आऊँ क्या? जो अवार्डीज़ पूछ रहे थे, वो आप पूरी बस भर के ले आओ हमारे सबके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की सबकी व्यवस्था है। तो आप यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक के साथ साहब एक आदमी आओ और उसका पहले बताओ हमारे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने चाहे लोगों को लेके आओ, पूरे परिवार सहित आओ। ये परिवार का कार्यक्रम है, बच्चों को साथ लाओ लेके आएँगे तो बच्चे भी बहुत कुछ सीख के जाएँगे वहाँ से। तो इसलिए बच्चों को भी साथ लाना चाहिए। तो ये फैमिली कार्यक्रम है, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध हमारे यहाँ संस्था में कभी नहीं होता है। दूसरी बात, कई अवार्डीज़ ने 5-6 अवार्डीज़ ने इस कार्यक्रम के लिए भी सहयोग किया है और हमारी एक जो बिल्डिंग बन रही है, दादा-पोता ने मैंने लेटर में भी लिखा था, सबको जब सूचना दी लेटर से माध्यम से भाई आपका चयन हो चुका है, इस तरीके से कार्यक्रम होगा, सबको लेटर भेजें, जितने भी अवार्डी सबको लेटर भेजें और अब उस लेटर में मैंने इतनी सी प्रार्थना और कर दी थी कि साहब सहज भाव से यदि आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको दिया है, तो उदारता बरतें थोड़ी और थोड़ी हमें हमारा निवेदन है, हमारा 4 मंजिल का प्रोजेक्ट है, दादा-पोता निवास बना रहे हैं अनाथ बच्चों, बुजुर्गों के लिए। सहज भाव से आप योगदान करेंगे, तो बड़ी कृपा होगी। तो काफ़ी लोगों ने मेरी भावनाओं को समझा और योगदान किया, क्योंकि वो स्वतंत्र छोड़ रखा हमने। अभी मैंने कल कोई अवार्ड के लिए दिल्ली में कोई मेरे पास किसी ने भेजा व्हाट्सएप में, मैंने पूछा, फिर बाद में बात की साहब ₹8000 हम रजिस्ट्रेशन के लेंगे आपसे। तो वो कई लोग तो वहाँ जहाँ इस तरीके का कार्यक्रम हो सकता है व्यवस्थाएँ होती है, मैं उनको भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में काफ़ी खर्चे होते हैं। लेकिन जहाँ ऐसा प्रतिबंध होता है वहाँ भी अपन देते ही देते हैं। तो यहाँ खुली छूट दे रखी है, आपको 1100 करें, 500 करें, 2100 करें, आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि हम अपेक्षा तो रखते हैं। क्योंकि अभी भी बिल्डिंग बन रही है, बाकी पहले तो हम बिल्कुल ही मना करते थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी तरीके की, तो बिल्डिंग के लिए जो तो काफ़ी लोगों ने दिया, मैं उनका हृदय की गहराई से सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उस बिल्डिंग में सहयोग किया। जो नहीं किए हैं, कई लोगों ने ऐसा भी कहा है साहब हम जब आएँगे प्रोग्राम में तो उस समय कुछ योगदान भी करेंगे, बिल्डिंग के लिए भी करेंगे या प्रोग्राम के लिए जैसा भी, तो साहब आप वहाँ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, तो स्वेच्छा का मामला है। साथ ही साथ रसीद देंगे, बिना रसीद के कुछ भी नहीं लेते हम और संस्था के खाते में ही लेते हैं। खाते इसके अलावा कोई खुद का फ़ोन पे या किसी पे भी नहीं लेते। प्रॉपर रसीद बनती है, एटीजी, 12 वे वगैरह में जहाँ भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो काम आता है, आपकी रसीद भी काम आती है। खैर, ये तो आपसे प्रार्थना है। दूसरी चीज़ मैं अपने जो साथी लोग हैं, संस्था टीम के सदस्य हैं, उन सबसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम टीम में भी हमने क्या है कि इस तरीके की कोई वो नहीं कर रखा कि साहब सबके कंट्रीब्यूशन दो तभी प्रोग्राम होगा। हम इसमें भी स्वेच्छा रखते हैं, क्योंकि सेवा जो बीज बोता है, वो काटता है। तो स्वतंत्र हैं, आप जितना बीज बोओगे आप काटोगे। तो ये
आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम के लिए अभी भी हमारे पास प्रोग्राम में जितना खर्चा आएगा, पिछला कार्यक्रम भी है उसका भी खर्चा मेरे पास है। इतना पैसा हमारे पास अभी आया नहीं है, जितना प्रोग्राम में खर्चा होगा। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि 1100 दें, 2100 दें, 5100 दें, आप इस कार्यक्रम के लिए ज़रूर योगदान करें, ताकि ये कार्यक्रम सफल, बहुत सफल, बेहतर सफल हो। बाकी तो सारी व्यवस्थाएँ, पूरी टीम है, वॉलंटियर्स हमारे सब कुछ सही हैं। कहीं न कहीं दिक्कत आती है तो फंड्स की दिक्कत आती है, तो फंड्स के लिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ, तो हाथ जोड़ के माँगता हूँ। तो आप सब, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कोई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा-थोड़ा भी कर सकते हैं। तो आप संस्था की टीम के सदस्य जो भी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो संस्था के साथ मेंबर रूम में जुड़े हुए हैं या वैसे किसी न किसी रूम में जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा योगदान भी ज़रूर इस कार्यक्रम के लिए करें। बिल्डिंग के लिए तो आप लोग सब कर ही रहे हैं, कार्यक्रम के लिए भी ज़रूर करें। व्यवस्थाओं में मैं बता देता हूँ, मिनट टू मिनट एजेंडा है। सबसे पहले अवॉर्डीज़ का रजिस्ट्रेशन और जो स्टेज होगी, आगे की लाइन में पूरे सेंटर टेबल होगी। हमारे गेस्ट की नेम प्लेट रहेगी, उन नेम प्लेट के सामने ही गेस्ट बैठेंगे और गेस्ट है ज़्यादा, आगे की सीट है 17, गेस्ट हमारे 24 हैं। तो हमारे उदार दिल के गेस्ट होते हैं, सब स जुड़े हुए हैं किसी न किसी सेवा भाव से। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि साहब पीछे की जो सीट है, उस पे आपकी नेम प्लेट लगाते हैं देते हैं, तो वो वहाँ भी स्वीकार कर लेते हैं। वो क्योंकि हमारे पास गेस्ट हो ही ज़्यादा जाते हैं, तो सीटों की व्यवस्था तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो पीछे की सीटों पे जिनकी भी व्यवस्था हो गेस्ट की, तो वो पीछे की सीटों पे स्वीकार करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। और उसके साथ ही कोई वीआईपी और आ रहे हैं, तो वो भी। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गेस्ट से भी ज़्यादा, कई आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, जज, वो भी आ जाते हैं कार्यक्रम में कि अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, पब्लिक इंटरव्यू, उनको गेस्ट नहीं बुलाते तो भी आ जाते हैं। तो आते हैं तो फिर उनको भी हम पूरा मान-सम्मान देते हैं। तो पिछली वाली रो पूरी हमारी खाली रखते हैं, वो वीआईपी सीट की रहती है। बाकी वीआईपी और कुछ गेस्ट आ जाते हैं और इसके साथ ही फिर बीच का जो सेंटर है, उसमें अवॉर्डीज़ रहते हैं, एक तरफ हमारे पत्रकार रहते हैं, एक तरफ जो ये समर्पण युवा जागृति अवार्ड है, ये रहते हैं। तो टोटल हमारे 44 अवार्ड तो हुए हैं और 16 समर्पण युवा जागृति के अवार्ड में। काफ़ी युवा जागृति वाले पूछे साहब हमारी भी डॉक्यूमेंट्री बनेगी क्या? उनकी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी क्योंकि इतना समय बचता ही नहीं है। एक-एक आदमी की डेढ़ 2 मिनट की पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाएँगे, डॉक्यूमेंट्री दिखाने बाद पिछली बार तो क्या था साइड में एलईडी लगी हुई थी, तो इधर पूरा बैकड्रॉप था। अब की बार क्या है बैक में ही एलईडी है बहुत बड़ी, तो साइड में पहले जिसका नाम अनाउंस होगा, वो वहाँ खड़े रहेंगे, गेस्ट साइड में यूँ तिरछे खड़े हो जाएँगे, पहले एलईडी भी देखेंगे, क्या काम करते हैं, फिर वो बीच में आके फिर अवार्ड करेंगे। तो उस इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अवार्ड कम रखे इसलिए क्योंकि पिछली बार बहुत लंबा टाइम खिंच गया था। अब की बार अवार्ड कम रखेंगे लेकिन मुझे पता है, फिर भी थोड़ा लंबा टाइम खिंचेगा क्योंकि अब की बार जो राइट अप है अवार्डीज़ का वो थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था है और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कार्यक्रम में समय से पहुँचे। वॉलंटियर्स की लिस्ट अलग से डालेंगे, किस वॉलंटियर की कहाँ ड्यूटी है पूरा चार्ट बनेगा, वो तैयारी हम अलग से कर रहे हैं। तो वॉलंटियर्स तो हमारे बिल्कुल टाइम से आ जाएँगे और संस्था के जो सदस्य हैं वो भी आ जाएँगे। प्रचार-प्रसार हम इनको कोशिश करेंगे कि अवार्डीज़ को एक फ़ोन और करवा दें, वैसे तो सबको पता है मैंने सबका अलग-अलग इनका भी जो गेस्ट का भी फ्लायर भेजा है और अवार्डीज़ का फ्लायर भेजा है और फ्लायर का आप सोशल मीडिया पर प्रचार कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या है सोशल मीडिया पे जब प्रचार होता है किसी कार्यक्रम का, तो कॉल बहुत सारी आती है साहब हम अब जोड़ दो हमारा नाम, अब जोड़ दो। हमारे यहाँ तो लॉक हो गई 1 महीने पहले ही, तो लॉक ही है। उसके बाद कोई आगे-पीछे कुछ भी नहीं होता लिस्ट के अंदर, वही चलती है। अब गेस्ट का भी लॉक हो गया, कई साथियों के फ़ोन आते हैं कि साहब वो फलाँ है, मेरे आईएएस जानकार हैं, उनको गेस्ट में रख लो। मुश्किल, अब नहीं जोड़ पाएँगे क्योंकि अब एक बार अनाउंस हो गया, वो हो गया। फिर वो क्या है कि डिसिप्लिन खराब होता है। अगले व कार्यक्रम बहुत सारे करते हैं, नेक्स्ट कार्यक्रम में हम उनको जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएँ हैं, हम पूरे डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं और आप सबसे सहयोग की इसमें अपेक्षा करते हैं कि आप तन, मन, धन से कि जिस तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं। तो मिल के जब काम होता है, मिल के काम होता है, सिनर्जी के साथ काम होता है, तो फिर चमत्कार ही होते हैं, इतने अच्छे काम होते हैं। तो ये आप सबसे मेरी प्रार्थना है। तो ओवरऑल मैंने सारा आपको इस कार्यक्रम के बारे में बता दिया है। क बातें तो बहुत सारी हैं,
लेकिन मैं फिर एक लास्ट वीडियो हो सकता है मैं और बना दूँ, उसके बारे में मैं आपको और बता दूँगा। ये जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में बता देता हूँ। प्रोग्राम दुर्गापुरा है जयपुर में टोंक रोड पर। दुर्गापुरा में होटल रेडिसन ब्लू है। रेडिसन ब्लू के जस्ट सामने गेट है और वहाँ पे राज्य कृषि प्रबंध संस्थान का बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। उसमें अंदर जाएँगे तो ये एक ही ऑडिटोरियम बहुत बड़ा श्याम ऑडिटोरियम बोलते हैं। इसमें ये कार्यक्रम है। जयपुर शहर के तो सब जानते हैं लेकिन बाहर वाले जो लोग हैं और दूसरी चीज़ हाँ, रुकने की व्यवस्था, मैं उसको भूल गया था। रुकने की व्यवस्था में ऑडिटोरियम के पास में एक हॉस्टल है। वहाँ पे 1000-1200 के अंदर एक रूम मिल जाएगा, उसमें 2 जने ठहर सकते हैं। 2 बेड होते हैं, तो वहाँ रुक सकते हैं आप। कपड़े चेंज करने तो कपड़े चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वहाँ नहीं रुकना चाहो तो आस-पास में छोटी-छोटी होटलें भी खूब हैं। बड़ी भी होटल है, बड़ी तो रेडिसन ब्लू है, आप रुको आराम से। बिल्कुल सामने 2-3 होटल है। मेरिट भी बिल्कुल सामने ही है। लेकिन बजट नहीं है तो छोटी होटल में 1000-1100 के रूम की भी वहाँ आस-पास होटल मिल जाएगी। तो वो रहने की व्यवस्था टिकट आप सब ने मुझे पता है करवा लिया होगा जो बाहर वाले होंगे। नहीं करवाए हैं तो अब करवा लें। बिल्कुल समय से पहुँचना है ताकि आप पूरा कार्यक्रम पूरा एन्जॉय ढंग से कर सकें और बाकी सारी व्यवस्था में चल रही है। जो भी कोई आगे का इ इस तरीके की और इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊँगा या एक नया वीडियो लेके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। जय मंगल।